कि हम लोग कुछ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देने वाले हैं। ये कहानी एक ड्रग एडिक्ट की होने वाली है जो एक सुपर मॉडल था जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में उनके लिए मॉडलिंग करी है। चल यार मैनू की होना ठीक है, इन्हें मंग नशे थोड़ी करते रहने एड्डी दे मेरी है, एड्डी डाइट खाना मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे को क्या होगा। ऐसे करते करते मेरे को पता ही नहीं चला मैं एडिक्ट हो गया बहुत गंदी तरह। ड्रग्स, ओपियम, कैनबीज, LSD, heroin and so on. We saw it as a foreign term, a culture of the West, but not anymore. It is the story of 60 million Indians right now. Recent survey के according हमारे सामने एक ऐसा फिगर आया है which is definitely not good for the future of India. आज इंडिया में 30 मिलियन से ज़्यादा लोग कैनबीज यानी भांग, गांजा, चरस या वीड लेते हैं और 22 मिलियन से ऊपर लोग ओपियोइड्स जैसे हेरोइन और ओपियम यूज करते हैं। इनमें से लगभग 8 मिलियन लोगों को अर्जेंट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। बट वेट, अभी हमने इसमें अल्कोहल को ऐड नहीं किया है जो कि इन सब के मुकाबले सबसे कॉमन नशा है और ये ईजिली अवेलेबल है। इसके बावजूद ओपियोइड और सिंथेटिक ड्रग हमारी सोसाइटी में सबसे फास्ट स्प्रेड हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु इज टेकिंग ऑल दीज सब्सटेंसेस। ये आंकड़ा अभी तक का सबसे खतरनाक और डरावना था क्योंकि हमारे सामने अब उस एज ग्रुप के लोग थे जिन्हें अपने सही और गलत होने की समझ तक नहीं थी, यानी हमारी सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चे। 13% ड्रग अब्यूज विक्टिम 20 साल से छोटे हैं, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। इट्स डेंजरस टू थिंक ओनली कि जब हमारा शरीर और दिमाग अपने पीक ग्रोथ पे होता है, अगर उस टाइम ही उसे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू डिस्टर्ब किया जाए तो उसका फ्यूचर क्या होगा। और एस्टिमेट के हिसाब से 15 मिलियन से ज़्यादा बच्चे 10 से 17 साल की उम्र के बीच के हैं जो किसी न किसी सब्सटेंस के एडिक्ट आज बन चुके हैं। इनमें ज़्यादातर केसेस क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर या स्ट्रेस से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है और वो बच्चे पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। When we were researching about this, तो हमें लगा था कि इसका रीजन लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी या डिफरेंट सोसाइटल नॉर्म्स होंगे, लेकिन फिर हमारे सामने कुछ ऐसे केस स्टडीज आए जो हमारे इन सारे एजम्पशंस को एक झटके में तोड़ देते हैं। ये केस स्टडीज हिंदुस्तान के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य से लेकर लिटरेरी रेट में सबसे आगे चल रहे स्टेट को भी कवर करता है, केरला, जिसे हाई लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए जाना जाता है। वहाँ 2021-22 के बीच NDPS केसेस में 300% का जंप हुआ है, जहाँ सिंथेटिक ड्रग ने मेनली 20 से 25 साल के यूथ को अपना शिकार बनाया। जम्मू एंड कश्मीर जो दशकों से कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस झेल रहा है, वहाँ लगभग 13 लाख लोग ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें अगेन 1.7 लाख बच्चे हैं और कुछ की उम्र है बस 10 साल। पंजाब जो कभी देश का ब्रेड बास्केट था और चिट्टा ने आज उसकी जमीन, खेत और जवानी को खोखला कर दिया है। हर पिंड, हर गली एक दर्दनाक कहानी बयान करती है। और अगर बिहार की बात करें तो 2016 में हुए शराबबंदी ने भी बैकफायर कर दिया और सिर्फ 8 सालों में ड्रग केसेस 4 गुना बढ़ गए। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जो पावर और प्रोग्रेस का सिंबल है। यहाँ 2025 के पहले 3 महीनों में ही NDPS के केसेस डबल हो गए। गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कुछ ऑपरेशंस तो चलाए, लेकिन इसके बावजूद एम्स की स्टडी बताती है कि दिल्ली का हर तीसरा स्ट्रीट चाइल्ड ड्रग या अल्कोहल ट्राई कर चुका है। तो ये है इंडिया का असली साइलेंट एपिडेमिक। ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे यूथ की। सोचिए अगर यही यूथ ड्रग्स की तरफ ना जाके अपने नेशन बिल्डिंग की तरफ जाता तो हमारे पास तकरीबन 60 मिलियन ह्यूमन रिसोर्सेज और होते हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग ड्रग अब्यूज से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। ड्रग अब्यूज सिर्फ आम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया के कई स्टार्स भी इसके शिकार बन चुके हैं, जैसे 70s की सुपरस्टार परवीन बाबी, संजय दत्त, फरदीन खान। लेकिन इतने सारे नेगेटिव स्टोरीज के बीच आज भी हमारे पास कुछ होप है। ये एड्स जैसी लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर सही समय पे इसको छोड़ दिया जाए तो हम अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर सकते हैं। एंड वी फाउंड सो मेनी हीरोज एंड वॉरियर
जिन्होंने इस लड़ाई को जीता है। सो हमने भी आज ग्रोथ माइल्स के चैनल पे एक ऐसे शख्सियत से बात करी है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले ड्रग एब्यूज का शिकार बन चुके थे। और ये बात तब की है जब वो लगभग हर टॉप क्लोथिंग ब्रांड के एक पॉपुलर फेस थे, चाहे वो मॉन्टे कार्ले, ऑक्टेव, गोल्ड स्टार या ड्यूको। हर ब्रांड ने इनका चेहरा दुनिया के सामने बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लगाया था, लेकिन आज वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। नाउ लेट्स हियर हिम एंड ट्राई टू नो हिज स्टोरी। मेरा नाम है मणिकांत। मैं लुधियाना में रहता हूँ। मेरा मोबाइल और गैजेट्स का बिजनेस है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ था। और वो हुआ क्या, हमारे ना एरिया में मेरे फ्रेंड्स ही थे, वो मिस्टर लुधियाना बने थे। वो देख के तब तो मतलब बहुत ही डिफरेंट लगता था, क्योंकि कोई बंदा आता था जो बॉडी बिल्डिंग करता था, तो उनको देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने भी फिर एक्सरसाइज शुरू करी और करते 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 मैं नेशनल चैंपियन बन गया बॉडी लिफ्टिंग में। So at his peak, he also introduced the glamorous world in which drugs became fascination for him, and he started to take it in small amount just to feel and enjoy the hallucination world. और देखते ही देखते he lost everything. His modeling career, his financial securities, relationship and everything. और अब हालत ये है कि ये बैठ नहीं सकते। उनके पास खड़े होने या सोने के अलावा कोई तीसरा चॉइस नहीं है। मेडिकल कंडीशन इतनी वर्स हो गई है कि इंटरव्यू के दौरान भी वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। आज हमारे मणिकांत बहुत हद तक इस ड्रग्स की दुनिया से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आज भी इसका इफेक्ट उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके बोलने के तरीके में साफ साफ देखी जा सकती है। इसलिए जब हमने उनसे लास्ट में इनके सॉल्यूशंस के बारे में पूछा तो ये बस यही कह पाए, तो नशे मत करो, क्योंकि नशा बहुत गंदी चीज है और मेरे को पता है, जैसे मैं झेल रहा हूँ। ड्रग्स और सूखा नशा ये कितना खतरनाक है ये अब तो हम जान चुके हैं, लेकिन इससे निकला जा सकता है। एंड दिस इज फॉर ईच एंड एवरीवन। गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव शुरू करी है, नशा मुक्त अभियान। इसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। दीज आर सम हेल्पलाइन नंबर व्हिच इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन, जहां से आप मदद ले सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो ग्राउंड लेवल पे बहुत एक्टिव हैं और बहुत काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ इलाज नहीं करते, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने का सहारा देते हैं। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं है। एडिक्शन एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज, बीपी क्योर किया जा सकता है, वैसे ही ड्रग एडिक्शन भी ठीक किया जा सकता है। सो ड्रग इज अ वेरी बिग डेंजर, स्टे आउट। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा। और आज हमारे साथ है मनी भाई। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी हम लोग लेके आने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में। देखो, पॉडकास्ट कहते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि पॉडकास्ट तो यार बैठ के नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है ना। बट आज का पॉडकास्ट बिल्कुल ही अलग है। ये मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी क्रिकेट ग्राउंड पे हूँ और मैं मैच के बाद आफ्टर जो मैच की चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मैच अपडेट्स अभी दे रहा हूँ। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट खड़े खड़े करने का रीज़न एक ये है कि जो हमारे गेस्ट हैं वो बैठ नहीं सकते। बहुत स्ट्रेंज लगा होगा आपको ये सुन के, और शायद ये कोई पहला ऐसा पॉडकास्ट हो रहा है जहाँ पे गेस्ट और होस्ट दोनों खड़े खड़े एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप लोग बहुत सीरियसली सुनिए, क्योंकि हम लोग कुछ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे एक इंसान, मतलब कहते हैं ना कि फर्ज से अर्श तक पहुंच सकता है। ये कहानी एक ड्रग एडिक्ट की होने वाली है, जो एक सुपर मॉडल था जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में उनके लिए मॉडलिंग करी है। और आज का ये स्टेज है कि ही इज़ नाउ ऑपरेटिंग हिज ओन मोबाइल गैजेट स्टोर इन लुधियाना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट को मनी भैया के साथ। कैसे हो मनी भैया? बहुत बढ़िया ऋषि भैया, थैंक यू। आपका थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और आपकी ऑडियंस को भी, सभी को जी राम राम। हाँ जी सर, मेरे को तो सबसे पहले ना ये अजीब लग रहा है कि ना तो मैं सेलिब्रिटी हूँ ना कुछ, यार अजीब सा लग रहा है मेरे को। आपने यहाँ पे इतना मान दिया, समझ नहीं आ रहा क्या सोच के आपने मेरे को बुला लिया यहाँ पे।
देखो, आपके बारे में ना आनंद आर्नोल्ड जी से बात हुई थी मेरी। जी, उन्होंने जी। आपकी कहानी हमें बताई, हाँ है जी, ना, हाँ जी। कि आपने कैसे कैसे खुद के लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, है ना। कहाँ पे आप फंसे हुए थे एक किसी डार्क जगह पे, वहाँ से आपने अपने आप को निकाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज इन कि हमारा ये पॉडकास्ट एजुकेशन बेस्ड पॉडकास्ट है, और हम लोग यहाँ पे किसी ना किसी वे में अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, है आई ना। होप सो ये पॉडकास्ट के कारण कोई एक सिंगल इंसान भी अगर नशे से बाहर आ सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है, तो मेरे को लगता है हम दोनों को ये अच्छा लगेगा कि एक बंदा भी अगर निकल के आ गया ना कि जो हमने ये बनाया है, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई हमें, राइट। और मैं श्योर हूँ कि आप इस पूरे पॉडकास्ट के जी अंदर जी। अपनी सारी जर्नी बताएंगे, हाँ जी, हाँ जी, और लोगों ज़रूर। को आप बताएंगे कि कैसे आपने वहाँ से खुद को निकाला। ठीक और है। आज वापस से आपसे एक प्रॉमिस भी हमें चाहिए। जहाँ से आप गिरे थे, आपको मैं चाहता हूँ कि आप वापस से उसी स्टेज पे पहुँचे जो आप एक सुपर मॉडल थे। आप वापस से एक सुपर मॉडल में आपको देखना चाहता हूँ। सुपर मॉडल तो नहीं, मतलब मॉडलिंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं पूरी जान लगा दूंगा, क्योंकि मैंने आनंद से भी, आनंद अनमोल जो है हमारे भाई, उससे भी मैंने ना प्रॉमिस उसने मेरे से लिया है कि भैया आप करो यार। आपको देख के बहुत सारे लोग मतलब कि जिन्होंने एक्सरसाइज शुरू करी थी, तो होप सो। सबसे पहले तो मेरे को ये लाइटें देख के ना मेरे को 20 साल पीछे ले गए। ये सारी फीलिंग आ रही है, लाइटें ये। तो भैया एक बार ना आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार अपने स्टाइल में दे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मणिकांत। मैं लुधियाना में रहता हूँ। मेरा मोबाइल और गैजेट्स का बिजनेस है, और परमात्मा की पूरी देन है। और ये मेरी जो जर्नी है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा बॉर्न हुआ था, और धीरे धीरे मतलब मेडिसिन का काम करता था, दवाइयों का काम करता, वैसे ही बस छोटी मोटी जॉब्स करता था काफ़ी देर। फिर मैंने मेडिसिन का भी मतलब शॉप भी करी, नहीं मतलब हो पाया। फिर उसके बाद मैं टेलीकॉम लाइन में आ गया। वो हुआ क्या, हमारे ना एरिया में मेरे फ्रेंड्स ही थे, वो मिस्टर लुधियाना बने थे। वो देख के तब तो मतलब बहुत ही डिफरेंट लगता था, क्योंकि आज तो बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी मतलब आगे रखा जाता है। तब कोई कोई बंदा आता था जो बॉडी बिल्डिंग करता था, तो उनको देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने भी फिर एक्सरसाइज शुरू करी, और करते 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 मैं नेशनल चैंपियन बन गया बॉडी लिफ्टिंग में, ठीक है। और मॉडलिंग करी है, काफ़ी ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करी है, जैसे कि ड्यूक, सीक्यूल, गोस्टा एल्मो, कासाब्लैंका, मार्को पोलो, सिल्वर मो शूटिंग, ओमेन जैकेट, ऑक्टेव, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैंने स्टिल ऐड करी है। और ये जो जर्नी है, मेरे को पता ही नहीं था कि मॉडलिंग करते कैसे हैं। मैंने तो नॉर्मली अपनी एक्सरसाइज लगाता था, ठीक है। पर्सनैलिटी जो भी बंदा करता है उसकी पर्सनैलिटी तो हो 10 गुना बढ़ी जाती है। मेरे फ्रेंड्स मेरे को कहते थे यार तुम मॉडलिंग कर। मेरे को मॉडलिंग का एम भी नहीं पता था, स्टार्ट कैसे करनी मेरे को पता ही नहीं था क्या करना है। तो मैंने एक दो बंदों से मतलब बात करी, तो वो कहते इसके लिए ना पोर्टफोलियो बनाओ। मेरे को पोर्टफोलियो क्या होता है, मेरे को पोर्टफोलियो तक का नहीं पता था। तो कहते हो आपका फोटो सेशन होगा, फिर उससे आपको आगे काम मिलेगा। तो पोर्टफोलियो के लिए 10,000 चाहिए थे, वो भी मेरा एक दोस्त है पुनीत, जिन्होंने वो स्पॉन्सर करा था। तो जर्नी स्टार्ट हुई जी। ये किस ईयर की बात है, कब आपने अपना पोर्टफोलियो शूट कराया था? ये पोर्टफोलियो शूट करवाया था 2002 में, 2002 या 2003 तक में, ठीक है। और उसके साथ जैसे मैं स्टिल ऐड करने लग गया, मेरे को काम मिलने लग गया, ठीक है, रैम शो करने लग गया, पैसे मिलने लग गया। तो वहाँ पे क्या था, जैसे मॉडल्स वगैरह ना मतलब जो एडिक्टर थे, ड्रग एडिक्टर थे, तो उनको मैं देख के कहता क्या यार इतने स्मार्ट हो तुम, ठीक है, क्यों ये नशे करते हो, मतलब कि ज़्यादा है तो करना है, बियर पी लो, ठीक है। लेकिन मैंने कभी कोई नशा करा नहीं था। हाँ, बियर एक दो बार ट्राई करी थी, उसमें भी इतना अच्छा लगता। मैं वो कहते थे कि नहीं बियर का नशा अलग होता है, ये नशा अलग होता है। चलो जी, मेरे को क्या, हम वापस आ गए। फिर कभी जैसे 15-20 दिन में हमें मतलब मौका मिला, ऐड आ गई या कोई स्टिल ऐड आ गई या कोई मतलब रैम आ गया, तो वहीं पे मॉडल ऑलमोस्ट हमें सेम सेम ही मिलते रहते थे। तो फिर मैं उनको समझाता था कि यार छोड़ो यार ये वो, चलो। एक बार क्या हुआ, मैं बार बार उनको कहता था, मैं कहा यार, वो कहते यार तेरे को क्या पता, तू तेरे को
तू बियर ही पी। मैं कौन सा पीता रहता हूँ? कहते नहीं तेरे को नहीं पता। मैं देखता हूँ है क्या। मतलब आप पहले किसी भी नशे में नहीं थे, आप बियर वगैरह पी लेते थे? हाँ, बियर बहुत कम, वो भी मैंने 1-2 बार ही पी हुई थी यार। मेरे को जो भी बॉडी बिल्डिंग करता ना, वो नशे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। ओके, ठीक है। जो आपके को मॉडल्स थे उन्होंने आपको समहाउ कह रो कि पुश किया? नो 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 नो, नहीं, मेरे को किसी ने पुश नहीं करा। ठीक है, देखिए कई लोग कहते हैं कि सजेशन कह लो आप कि नहीं करके नहीं नहीं, सजेशन भी नहीं दी। देखिए लोगों की ना मॉडलिंग को लेके बहुत गलत थिंकिंग है। देखिए आप जब तक नहीं चाहोगे, कोई आपके मुंह को ना किसी भी नशे की लत नहीं लगा सकता जब तक आप खुद नहीं ट्राई करना चाहते। ठीक है, मेरे को किसी ने पुश नहीं करा था, मैं वैसे ही एक बार ट्राई करा। अब सोचिए डिस्को लाइट चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, और इधर भी मॉडल्स है, इधर भी आप रैम कर रहे हो, कितना मज़ा आता है। अगर आपने कोई नशा करा हुआ, वो मज़ा 10 गुना होता है। जैसे कि हम मैरिज वगैरह में जाते हैं, जैसे पैग लगा लिया, पैग के बिना कौन नाचता है, मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, जो 2 पैग लगा लिए फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहीं से बस हमारी बेसिकली आदमी अपना थोड़ा सा सेंस लूज कर देता है वहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा अपनी बॉडी को देखता था। लूज कर देता है। मैं एक्चुअली फिर मैंने एक बार 15 दिन बाद गया। ठीक है, कहते हैं ना जो मैं होती ना, मैं इंसान को ना ले डूबती है। मेरे में भी मैं थी, और ये जो मैं ना, मेरे को इसी ने सारा कुछ खराब कर दिया। मैं मीन टू से कि ये ऐसा नहीं कि मैं घमंडी था। मैं मतलब जैसे वो करते थे, चलो यार, जैसे पंजाबी में मैं कहते चल यार मैनू की होना, ठीक है, इन्हें वांग नशे थोड़ी करते रहने एड्डी दे मेरी है, एड्डी डाइट खाना मैं। पंजाबी में मैं जैसे बता रहा हूँ, ऐसे सोचता था, क्योंकि मेरे को क्या होगा, चल शुगर मिल रही है, चलो वापस आ गए। फिर जैसे गए 10-15 में, चल यार मेरे को कौन सी आदत है, शुगर मिल रही सही, इनकी तरह नशे थोड़ी करता हूँ, तो इतनी डाइट करता हूँ, इतनी सेहत मेरे को क्या होगा। चलो कई बार हफ्ते में मतलब आ गया, चलो यार ऐसा करता हूँ, एक बार की डोज नाल साथ में ले लेता हूँ लुधियाना, मेरे को क्या होगा, इतनी मतलब बॉडी बिल्डर हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, मेरे को क्या होगा। ठीक है, ऐसे करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कि कब एडिक्ट हो गए आप। मैं एडिक्ट हो गया बहुत गंदी तरह। और वो जो उसमें क्या होता था, वो गैस्ट्रिन टाइप की ना, 1 ग्राम 6,000 रुपये की थी। उसको 2002 की बात है, 2-3 की। हाँ जी। तो उसको ना लिक्विड करके, जो आई ड्रॉप होती ना, उसमें पानी डाल के, वो डाल के उसको आइज में डालते थे, उससे नशा हो जाता था। सच में बता रहा हूँ, ये भी एक ड्रग होती है, ये नॉर्मली नहीं मिलती। ये जैसे डिस्को थिक हो गई बड़े बड़े, या ऐसे मतलब ऐसी जगहों पे मिलती है, पब्स में या बहुत हाई लेवल के, वहाँ पे ये मिलती है, नॉर्मली नहीं मिलती यहाँ पे। आंखों के थ्रू नशा लेना, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। अरे वो डोज होती है, उसको किसी तरह भी लोग आंखों में लेते थे, उसमें ना किसी को शक भी नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखिए आंखों में ड्रॉप लिया, अब आप आई ड्रॉप डालते हो, साइड से निकलता है, साथ में चम्मच रखते थे, वो जो पानी बाहर निकलता है ना, आंसू वापस डाल देते थे उसको। वो भी इकट्ठा करते भी, इसको दूसरी आंख में डालना है। लिटरली ये सच बता रहा हूँ, ऐसा नशा था। चलो जी, करते करते जब इंसान ये ड्रग लेना शुरू करता ना, पहले तो ठीक रहता है, यंग था, 2 साल 3 साल, धीरे धीरे पर्सनैलिटी कम हो गई। ठीक है, काम मिलना बंद हो गया। आपको मैं अभी, आप इसे वीडियो में लगा देना, जो मेरी लास्ट ऐड थी ना, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इसने चाहे मॉडलिंग तो करी, लेकिन ये बंदा ना मतलब ड्रग एडिक्टेड है, ऐसा आपको लिटरली उसमें पिक्चर में पता लगेगा। आप इस वीडियो के साथ में अटैच कर देना। और साथ में जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म हो गए। अब 6,000 का एक दिन की डोज अफोर्ड इसलिए कर पाता था, पैसे ही बहुत थे। महीने की 20,000 रुपये जैसे रैम में मिल गया, 15-20,000 रुपया ऐड में, 4-5 ऐड आ गई, 4-5 रैम्प आ गई, तो पैसे तो बहुत सारे के सारे बीच में गए। और उसके बाद शुरू हुआ गंदा टाइम मीन टू से कि जैसे कि पैसे नहीं, अब 6,000 डेली, आज भी 6,000 डेली का खर्चना बहुत बड़ी अमाउंट है, मानते हो ना आप? तब फिर कितनी बड़ी होगी। 2002 में बहुत बड़ा अमाउंट होता था वो 6,000 रुपये। हाँ जी, तब जैसे कहते हैं ना, इंसान को जब पैसा होता है ना, उसको एक टाइम पे मिलना चाहिए। जब आपको छोटी एज में सक्सेस मिल जाती है ना, तो 90% बंदे ना गलत हो ही जाते हैं। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी के साथ में कुलक्ष्मी भी आती हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी शायद वही हुआ कि हाँ जी।
फिर उसके बाद क्या हुआ जी, काम मिलना बंद हो गया। अब क्या करूं, फिर नशा कहाँ से करूं, दारू ड्रिंक करके देखी, और भरी सिगरेट पी के देखी, और बहुत सारा कुछ करके देखा, समझ ही नहीं आया ये क्या हो क्या रहा। ठीक है, क्योंकि वो नशा लगता, ये नशा लगा मेरे को किसी में हो ही नहीं रहा था। तो फिर एक मेडिकल नशा आता है, सस्ता नशा, ठीक है, जिसमें कि एक फोर्टविन और फेनर्गन, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो मैंने वो लेने शुरू किए, वो 50 रुपये की डोज, ठीक है, कहाँ 6,000, वो 50 रुपये की डोज, 80% सिमिलर नशा जो मैं पहले करता था, ठीक है। और बस जी फिर वो शुरू हो गया। चलो मेरे घर वालों का था कि ये छोड़ दिया हुआ इसने, लेकिन मेरा छोड़ा नहीं होता। 2010 में मतलब मेरी मैरिज हुई, और 2011 को 15 जून को मेरे घर मेरी लाइफ चेंज करने वाली गुड़िया आई, गौरीशा मेरी बेटी। अब हमारे घर में, हम हिंदू हैं, जैसे हमारे में ना मतलब गंडमूल की पूजा होती है, उसमें ना जो फादर होता है बच्चे को नहीं देख सकता कुछ, हाँ, कुछ 27 time या तक का वो 28 रहता दिन ना है। देख नहीं सकते। तो मेरी गुड़िया बहुत, मेरी वाइफ भी बहुत फेयर कलर है उनका, मेरी गुड़िया भी, मैंने तब देखा नहीं होता, सभी कहते हैं कितनी सुंदर है कितनी, तो मैं उसको देख नहीं सकता। अब जैसे मेरी वाइफ कोई घर का काम कर रहे हैं, वो साथ में मेरे डाल देते, मतलब लिटा के चले जाते थे, कोई काम करना होता तो उसके पैर वो जैसे मारती थी, किलकारियाँ मारती थी, मैं देख नहीं सकता। मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी बढ़ती, यार देखना है देखना, देख सकता नहीं। जब पूजा हुई जिस दिन, ठीक है, तो मतलब जब मैंने उसको लिटरली फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब आप तब भी नशे में थे? हाँ जी, यस था। तो मेरे सिस्टर ने बोला कि यार मनी, पंजाबी च जैसे वो कहते कदे धी ध्यानी आई है, हूँ तो देख ला। मैं कहा दीदी छड़ देना नहीं, छड़ता। कहते चलो अच्छी गल। दीदी को बोला, मैं कहा मैंने ये शहर ही छोड़ देना। मैंने जी ये शहर छोड़ दिया, मैं चला गया जलंधर। जलंधर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं रूम में पड़ा रहा, मैं गया नहीं कहीं। वो कहते ट्रीटमेंट है, मैं ट्रीटमेंट घर पे ही रहूँगा मैं। तो मेरे ना हाथ पैर ऐसे ही कांपते, आप जैसे फिल्मों में देखते हो ना, ऐसे सच में होता है। मतलब कि शरीर साथ नहीं देता, आपने मन बना भी लिया तो मैंने अपने जीजा जी से बोला कि मेरे को ना रेड बुल ला दो। वो रेड बुल से ना 20-30% आई है कि हाथ नहीं कांपते थे, लेकिन वो कोई पक्का सोल्यूशन तो था नहीं। मेरे जीआई, उनके घर ना, मेरे जो दीदी हैं वो माता रानी को बहुत मानते थे। अब तो चलो एक्सपायर हो गए, 2-3 साल हो गए, जलंधर वाले बड़े दीदी मेरे सबसे। तो उनके घर ना जोत जगती थी, मतलब अखंड जोत जगती थी, बहुत ज़्यादा सेवा करती। उनके घर में था, वो मेरे को बोल रहे हैं कि पैग लगा ले, हालत देख के ऐसी है, तू डॉक्टर को दिखा ले, तू कैसे तड़प रहा है। मेरे ना ये देखिए हाथ खड़े होने, वो टाइम याद करके मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं कहा ड्रिंक नहीं करनी। तो फिर वो बोले कि क्या करना है, ऐसे तो तू तबीयत ख़राब होती है। मैं कहा मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी, लिटरली मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है दोबारा। मेरे जी ने दीदी को बुलाया, इसने नशा छोड़ दिया। कहते कैसे, कहते इसकी हालत देख, ठीक है, हाथ पैर कैसे काम रहे। कहता बॉडी बिल्डिंग करनी। तो ऑब्वियसली अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, नशा तो फिर बंदा करेगा ही नहीं। मैंने जी दोबारा शरीर पे आ रहा, मतलब कि दोबारा से पहले की तरह हो गया। लेकिन चलो मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ पे। आप जो नेक्स्ट फेज की बात करने वाले हो, उससे पहले मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं समझ पाया कि आप लोग के नशे का लेवल क्या था। आप थोड़ा मुझे डिटेल में बताएं, कितना फ्रिक्वेंटली आप लोग नशे करते थे और किस लेवल के नशे होते थे सर, और आपका वो ग्रुप क्या था, वो सोर्स क्या था जहाँ से? सर सोर्स जैसे हम मैं ये पूरी कहानी आप मुझे प्लीज जैसे बताएं। कोई भी कंपनी, ये ना पैटर्न होता है, जैसे सर्दियों का, जैसे अब जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ना सर्दियों के जो आने वाले सैंपल होते हैं ना, वो रेडी होते, उनकी स्टिल होती न्यू थी, अराइवल्स, हाँ पहले होती थी 6 महीने पहले। फ्रेश और सर्दियों में होती थी गर्मियों के कपड़े की, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे 6 महीने पहले ऐड हो जाती थी। तो फिर जब ऐड हो गई, सारा कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद उसके पोस्टर बनते थे, जैसे कि मोंटी कार्लो या कोई ओक्टेव या कोई सिल्वर मोन शूटिंग है, वो जहाँ जहाँ उनकी ब्रांचेस है ना, वहाँ पे पोस्टर चले जाते थे, ठीक है। और मॉडल कई बार नए होते थे, कई बार उनमें से 2-3 पुराने भी होते थे,
देखिए मॉडलिंग लाइन गलत नहीं है, ये आपको चूज करना हर काम में कि आपने वो गलत काम करना है या नहीं करना। कोई धक्के से आपको कोई आके वो नहीं कर रहा, कोई धक्के से आपको कोई ड्रग नहीं दे रहा, ये आपका खुद का डिसीजन होता है। वहाँ पे मैंने गलत कर दिया, चलो गलत तो करा, उसकी सज़ा तो आज तक भुगत रहे हैं बाकी ऐसा है कि ये जो नशा था ना, इसका लेवल आप पूछ रहे हो, इसका लेवल देख लो क्या। जब तो खुले पैसे थे तो आइस में, उसके बाद कम थे, मतलब जैसे कम पैसे हैं और उतना ही करना, तो उसको क्या इंजेक्ट, नहीं तो एज जैसे स्मैक पीते हैं वैसे 3-4 तरह से ले सकते हैं। मैं अपने ऑडियंस को एक बार भैया को रोक के मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने इंजेक्शन्स लेना शुरू किया था अपने थाइस के अंदर, और आज वही एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग ये पॉडकास्ट को खरे खरे कर रहे हैं, क्योंकि भैया बैठ नहीं सकते। वापस से आते हैं आपकी कहानी पे। हाँ जी, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत गलत करा। तो इंजेक्शन्स आप थाइस पे ही लेते थे या और भी कहीं पे लिया नहीं, जाता था? ले लेते थे, थाइस पे, हिप पे। वो कौन सा ड्रग होता था? वो जैसे हॉस्पिटल में किसी को बेहोश करना या ऐसे होता ना, ऐसी डोज होती हैं, जैसे फोर्टविन फेनार्गन ऐसे आते थे, उन सेट, मतलब दोनों का सेट यूज़ करता था। लेकिन थैंक यू, मेरे साथ के जितने हैं वो सारे भुगत गए हैं परमात्मा मेरी गुड़िया को मेरी भी उम्र दे दे, उसके कारण ही मैं सब कुछ कर पाया हूँ। अब ये है कि दिल कब से कर रहा है कि दोबारा शुरू करूँ, लेकिन नहीं, वापस से हम लोग आपकी कहानी पे आएंगे। आप शुरू कर रहे थे कि वापस से आपके अंदर वो मोटिवेशन आया कि आपको वापस से जिम करना है ना? सर मैंने जब मेरी बात सुनिए, एक्चुअली मैं चाहे ये बात है, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं है। मैं लोगों को तो ये बताता हूँ कि एक्सीडेंट हो गया जी, ये वो, एक्सीडेंट भी वजह है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं जी आपकी जो रिकवरी इतनी स्लो हो रही है, वो टाटा एस मेरे थाइस के ऊपर से निकल गया था। कहते इतनी स्लो रिकवरी इसलिए हो रही है कि जो आपने वो ड्रग ली हुई है ना, उसके बाद जो आपके टिश्यूज़ है ना स्किन के या मसल्स के, बहुत नॉर्मल बंदे से 50 टाइम लेट मतलब रिकवर कर रहे हैं। तो मतलब कि बहुत बहुत गंदे दिन थे, बहुत गंदे दिन थे, ठीक है। ये शुक्र है कि मैं उससे निकल पाया हूँ। अब मेरी वाइफ और अपने बच्चों के लिए, और आनंद के कहने पे ना, वो मेरे को कब से कह रहा है, मैं सोचता रहता करूँ कब करूँ, कर लेता हूँ। उसने मेरे से प्रॉमिस लिया, आप भी मेरे से प्रॉमिस ले रहे हो। ठीक है, तो वापस आपके कृष्णा पे विश्वास है। हमारे घर में ना लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और खाटू श्याम जी भी हैं, मेरे को उन पे विश्वास है। मैं आगे भी कितनी बार ट्राई करा, 2-3 दिन बाद ना कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि मेरे को लिटरली छोड़ना ही पड़ जाता है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार उनका आशीर्वाद लेके करूँगा। और मेरे को मेरे कृष्णा पे, मेरे वासु पे बहुत विश्वास है, और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये अगला पॉडकास्ट आपके साथ बैठ के करूँगा, और ये नहीं होगा, आप शक्ल देख लो मेरी, ठीक है। जब आऊँगा तो जितनी जैसी शक्ल दिख रही है, एज में 15 से 20 साल कम का शक्ल, ऐसी शक्ल लेके आऊँगा जिसे 15 से लेके 20 साल तक मेरी एज कम लगेगी। समझ गए हो? ये है फैक्ट। बॉडी बिल्डर कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि बात पता क्या है, हमारे टाइम में जो आजकल तो आपको पता है कि दूसरे दिन वो सप्लीमेंट खा ले, ये खा ले, यार क्यों नहीं नेचुरल डाइट लेते यार। हमने कभी, हमारे टाइम पे तो ये स्टीरॉयड को छोड़ो, हमारे टाइम पे तो सप्लीमेंट भी नहीं थे, सप्लीमेंट तक नहीं थे सर, नेचुरल डाइट खाते थे। एक दिन में 48 अंडे खा जाता था मैं, चेस्ट खाता था, 2 चेस्ट खाता। हमारे घर ना नॉनवेज बनता नहीं था। हमारे वहाँ एरिया में ना एक शाम को रेडी लगती थी जहाँ पे तंदूरी मिलती थी। मैंने 2 चेस्ट खानी, 2 चेस्ट पैक करा के 3-4 घर छोड़ के ना, हमारे मतलब वहाँ पे मेरा दोस्त था, उनके घर में रख देनी। अगले दिन चेस्ट उठानी, अगर तो कोई सोर्स बना गर्म करने का तो ठीक है, ठंडी ही खा जाते थे, इतना जुनून था। तो उसमें मैं 19.3 बाइसेप्स नेचुरल डाइट में लेके जा सकता। तो क्यों यार, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, नेचुरल रहो यार, नेचुरल रहो। हरी सब्जियों में यार सब कुछ, सारी प्रोटीन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। सोया दाल खाओ भून के, जैसे मर्जी चाहे, उसमें जो प्रोटीन है, सोया चंक्स खाओ, बहुत सारे आजकल तो नेट है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि मेरे को अगर
मेरे को मील लेना है, मेरे को 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो इतनी पोटेशियम चाहिए, आप नेट में सर्च मारो, हाँ कैरेट में कितना, इसमें कितना, इतने कितना, वो कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग आप वेट करके आप वो मील बना के खा लो ना, आपको 30 ग्राम मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, आप अगर जब कभी लेना भी पड़े, मेरे तो ये कहना है आपके ऑडियंस से कि अगर कभी आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी तो आप फूड सप्लीमेंट लो, कोई नो वरी, उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, वे वगैरह ले सकते हैं, ये लो, लेकिन प्लीज़ स्टेरॉइड मत लो और नशे मत करो, क्योंकि नशा बहुत गंदी चीज़ है। और मेरे को पता है, जैसे मैं झेल रहा हूँ, सब सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, सारा दिन खड़ा रहता हूँ भाई, जब वो बजते हैं ना 2 तो ऐसे होता थक गया, जब बजती है 4 फिर काउंटर के ऊपर ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, ठीक है, जब बजते हैं 6 के साथ मेरा बैंड बज जाता है दर्द होती है, सुबह से लेकर लगातार खड़ा हूँ, या लेट सकता हूँ या बैठ सकता हूँ, सॉरी लेट सकता हूँ या खड़ा रहता हूँ। तो कई लोग जैसे मेरे कस्टमर भी आते हैं ना शॉप पे, उनको नहीं पता होता कि नॉर्मली आपके सामने कैसे लग रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल सही चंगा भला लग रहा हूँ, लेकिन सर बैठ ही नहीं सकता, ये हार्ड हो गया, इसको नरम करना है, इसको सही करना है और इसको ज़रूर करना है। ठीक है मनी भाई, वापस से आपके उस कहानी पे आते हैं जहाँ पे दीदी को आपने कहा कि आपको वापस से बॉडी बिल्डिंग करनी है, वहां से शुरू करते हैं आपकी कहानी। बॉडी बिल्डिंग करनी है, वही तो बता रहा हूँ, मैंने दोबारा बॉडी बिल्डिंग शुरू करी वहीं ये कौन से ईयर की बात है? ये है सर जैसे कि 2011 में भी गुड़िया हुई 15 जून को, उससे 27 दिन बाद उसको देखा, मतलब जुलाई में स्टार्ट कर दी थी 2011 में। मैंने दोबारा बहुत अच्छा शरीर बना लिया था, लेकिन उसके बाद 2014 एक ऐसा साल था जिसने हमारी पूरी फैमिली को निचोड़ के रख दिया। मेरे सिस्टर, उनकी 30 to 35 एज थी, ठीक है, मंडी गोविंदगढ़ में मैरिज हुई थी उनकी, मेरे से जो बड़े थे, ठीक है, तो उनका मतलब प्रेग्नेंट थे, उनका बेबी हुआ और डॉक्टरों से ब्लीडिंग ही नहीं बंद हुई, वो जवान थे, उनकी डेथ हो गई। मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद सितंबर में मतलब मेरे मामा भी एक्सपायर हो गए। 2014 बहुत ही गंदा साल था। कैसा था वो, मतलब कैसे हुआ वो आपका एक्सीडेंट? आपने कहा कि टाटा साहब के पैर पे चढ़ गया था। ऐसा है, जिम से वापस आ रहा था घर, हमारे ना वहाँ पे बाबा थान सिंह चौक है करके, उसके आगे। अच्छा, मैं वापस एक छोटा सा एक चीज पूछ रहा हूँ, तब तक आपने पूरे नशे छोड़ दिए थे? हाँ, ये 11 से 14 तक सर आपने कुछ भी नहीं लिया, और आज की डेट में भी आप कुछ नहीं ले रहे? नहीं सर, नहीं लेता हूँ सर। आज के डेट में नशा ऐसे नहीं करता मैं, घर पे हाँ शाम को पता क्या खड़े खड़े थक जाता हूँ, शाम को सर 2-3 पैकेट छोटे छोटे लगा लेता हूँ, तो बस रोटी वोटी खा के सो जाते हैं। ये तो है नहीं कि पहले जैसे ये नहीं है कि, लेकिन अब अगर आपको बोल रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्म करनी है तो मेरे को ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी, और जो कुछ स्मोकिंग है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी सर्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो क्या आप दारू को नशे में नहीं मानते? नशे में मानता हूँ, लेकिन मैं सर मेरी बात सुनिए, मैं उसको एज ए मेडिसिन लेता हूँ। मेडिसिन क्यों लेता हूँ? देखिए, मैं किसी फ्रेंड्स वगैरह में जाके खुश नहीं हूँ उनके साथ पैक लगा, मैंने घर पे ही रहना, अपना पैक लगाया, रोटी खाई और सो गया। नहीं अगर करता ना, डॉक्टर नींद की गोली देते फिर। अच्छा। मेरा हाँ पैर दुखते रहते ना, अगर जैसे नींद सो गया, ठीक है, रात को 1-2 बजे बाथरूम के लिए आँख खुली तो सर पैर इतने दुखते होते हैं ना, मतलब कि रिलैक्स नहीं होती बॉडी, अगले दिन काम पे जाने की हिम्मत नहीं होती। तो उससे क्या होता है, सुबह जब उठता हूँ ना रिलैक्स फील करता हूँ। लेकिन अब जब एक्सरसाइज शुरू करूँगा सर, पहले 1.5-2 महीने तो मेरी बैंड बजेगी बहुत, क्योंकि मेरे बहुत पेन होती है, क्योंकि ये स्टक हुआ पे सारा कुछ, मतलब हुआ पड़ा है। तो उसके बाद रिलीफ मिलना शुरू होता है, जब रिलीफ मिलना शुरू होता है तो तब तक फिर मेरा कुछ ना कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस बार नहीं छोड़ना। और इसके लिए अब ये भी छोड़ने आपसे कर रहा हूँ प्रॉमिस, जिस दिन ये पॉडकास्ट लॉन्च होगा वो दिन मैं मतलब मेरी ड्रिंक का लास्ट डे का, उसके बाद ड्रिंक नहीं करूँगा। नहीं फिर तो मेरे को ये कल ही लॉन्च करना पड़ेगा। कल कर दो, आज कर दो, आज भी। और मैं बैठ के करना चाहता हूँ, क्योंकि खड़े खड़े तो इस 15 मिनट में मेरी हालत खराब हो गई, और मैं ये इमेजिन मतलब सोच के मेरा ये दिल दहल रहा है कि आप कैसे पूरे दिन खड़े होकर सर्वाइव करते हो। सर बहुत सारे, मेरी ना पहले गुड़ मंडी लुधियाना में एक मार्केट है, वहाँ पे दुकान थी, वहाँ पे कहीं दुकान में यार मतलब वहाँ पंजाबी बोलते हैं यार, तू धन है यार, थकता नहीं,
मैं कहा यार की कराऊँ, उनको क्या बताऊँ यार, मैं थकता हूँ यार, इंसान हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। हाँ अब ये है कि यूज टू हो गया हूँ, पर फिर भी तकलीफ मेरे तो होती लाइफ का ये पहला केस है जो मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ अपने सामने, जिसकी बॉडी बेंड नहीं हो सकती, है जी। जिसकी बॉडी बेंड नहीं हो सकती, जो बैठ हाँ नहीं जी, सकता। हाँ जी, ये वो- केस मतलब मैं अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ, अरे इवन सुन भी इसीलिए तो पहली मैं बार रहा हूँ। इसीलिए तो पॉडकास्ट से स्टार्ट से पहले बोला कि मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ, मेरी पॉडकास्ट मेरे साथ क्यों नहीं, पॉडकास्ट तभी कर कहा रहे ना हैं। कि आपका लेकिन स्टोरी बहुत आपको अच्छी इंस्पिरेशनल लगी है स्टोरी या जी। कुछ, लेकिन ये सच है। तो वापस से मैं आपको थोड़ा सा पुल बैक कर रहा हूँ, हम्म। वो एक्सीडेंट की कहानी मुझे चाहिए सर मैं कि जिम कैसे से हुआ था। जी, रात आप जिम में- से वापस आ हाँ, रहे जिम थे। से वापस जा रहा था, हमारे ना वहाँ पे बाबा थानसी चौक करके ना है, तो वहाँ पे जिम होता था, मेरी शॉप भी वहीं पे है। तो उससे जब वापस जाते हैं ना, आगे डिवाइडर जहाँ से शुरू, वहाँ पे ना वो ड्रम पड़े होते हैं, लुक के ड्रम, रोड के ऊपर ही 3-4 काफ़ी साल तक पड़े रहे। तो रात के टाइम में एक ऑटो वाला था, उसने सवारी देखी, उसने ना तो मतलब स्लो करा ना हाथ दिया, ऐसे ही टर्न कर गया। मेरे पास बाइक था, मेरे को साइड बच गई, इधर बाइक गिर गया, इस साइड मैं, वो पीछे से वो छोटा हाथी जो होता है वो आ रहा था, ऊपर से निकल गया। हड्डी नहीं टूटी। हड्डी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि जो थाइस का जो होती ना हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती थाइस की। मेरी 30 इंच कमर थी, 28.5 इंच का थाइस था। हड्डी का वो, लेकिन प्रेशर के कारण ना मसल्स और वेन्स फट गई थी। इसीलिए मतलब मेरे को पता, जब लेटे लेटे ना आप 2 दिन बेड पे लेट के देखो, जकड़ जाएगा शरीर। तो सर मैं तो पता नहीं कितने साल रहा हूँ लिटरली। जब मैं खड़ा हुआ था ना सबसे पहले उसके बाद, तो मेरे से ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे था, मेरे को पैर भी नहीं, जैसे इंसान चलना भूल जाता है ऐसे था। लेकिन अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, अब एक्टिवा भी चलाता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करवा देती। अब मेरी वाइफ हमेशा कहती है आप ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़। उसको मैं क्या छोड़ूंगा, अपने दिल से छोड़ूंगा, और एक बार में ही छोड़ूंगा। कोई भी नशा है, लोग कहते हैं कि धीरे धीरे करके कम, मैं आपको रिटर्न देख सकता हूँ कि कोई भी नशा कम करके नहीं छोड़ा जा सकता। उसको छोड़ने का तरीका है क्विट, दैट्स इट। क्विट करोगे तभी छोड़ पाओगे। जैसे मैं ड्रिंक पे ही आ जाता हूँ, सपोज करो मैं 2 ड्रिंक लेता हूँ, मैंने 1.5 कर दिया, एक जैसे 3 लेता हूँ, 3 का 2.5 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 1.5 कर दिया, ऐसे 4-5 दिन ऐसे करता रहा। घर पे कोई लड़ाई हुई ना, या कोई वैसे टेंशन होगी, या कोई बाहर की बिजनेस की टेंशन में, चल यार कोई गल नहीं आज पी लें, और फिर दोबारा 3-4 1-2 फालतू ही हो जाते। इसलिए अगर क्विट करा होगा, फिर बंदे का मूड बना रहता कि हाँ यार छोड़ दिए इसको क्या करना। लेकिन कोई भी नशा कम करके नहीं छोड़ा जाता, उसको हमेशा क्विट ही किया जा सकता, तभी नशा छूटता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई छूट सकता नशा। ठीक है, तो वो 2014 में फिर आपका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या उसके बाद से आज तक आप खड़े ही हो? यस, देख लीजिए, तब से लेकर खड़ा हूँ। एक्टिवा चलाता हूँ ना, जब जैसे एक्टिवा चला रहा हूँ, पैर ऐसे लमकाता हूँ, पैर ऐसे लमका, दोनों साइड, हाँ जी, ढीले छोड़ता हूँ तो नीचे जमीन पे टकराती है। मैं इसके कारण कितनी बार गिरा भी हूँ। और उसके बाद आप बिलीव करिए, ये मेरा पेट नहीं है, जो वैसे ड्रिंक करते हैं ना उनका पेट होता है, मेरा पेट क्यों नहीं पता। जब आप फील करो कि आप एक्टिव का ऊपर बैठे हो, आप अगर पैर ढीले छोड़ते हो तो पैर नीचे सड़क पे ऊपर टच होता है, तो पैर अड़ता है, ठीक है, अटकता है मतलब, तो गिरते हो। जब आपको जोर से ऐसे रखना पड़ता है, हाँ, जोर से ऐसे करके वो आपके ना एब्डोमेन पे, जैसे आप प्लैंक लगाते हैं ना, वहां पे कसा रहता है, उसके मेरा ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज आप प्लैंक लगा रहे होते हो रोज हर टाइम। मतलब कि लिटरली ये देखो मतलब बात पे मैंने हंस तो दिया, बट ये मजाक नहीं है, मजाक ये तो बहुत सीरियस एक कंसर्न है कि कैसे आप सर स्ट्रगल कर रहे हो अपने बॉडी के साथ में। सर मैंने हाँ जी, ये तो है सर, ऐसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इंसान को बदल देती है। एक्चुअली मेरी जो थिंकिंग है, आई थिंक कि ये कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कर्मा। क्यों यार, जब मैं मॉडलिंग करता था ना, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, हुआ क्या यार, बड़ी बड़ी गर्ल्स को चीट किया यार मैंने, सच में लिटरली। अब यार अब मेरी मैरिज हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में सेट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज की डेट में आप वो इंसान, वो मेल या वो फीमेल पार्टनर या वो मेल पार्टनर करोड़ोंपति है जिसका पार्टनर लॉयल है।
बहुत बड़ी बात है। वो ऑलरेडी करोड़पति है कि जिसका फीमेल पार्टनर हो या मेल पार्टनर वो लॉयल है। तो मेरी वाइफ भगवान सबको ऐसी मतलब साथ देने वाली। एक चीज़ बताऊं, मेरे पैर के जो शूज़ है ना वो मेरी वाइफ बांधती है, मेरी वाइफ बांधती मेरे शूज़। बस चलो क्या कह सकती हैं। ठीक है, तो फिर होऊंगा नेहा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ होना, बच्चों लिए होना, हो जाऊंगा ठीक, विश्वास रखियो। और मैं क्या बोलूं, चलो छोड़ो। ठीक है, मैं वापस आपको आपकी कहानी जी, पे जी, वापस हाँ से जी, खींच हाँ के जी। लेके आता हूँ। तो एक्सीडेंट हुआ तो फिर आप ट्रीटमेंट के लिए गए होगे, कितना टाइम लगा आपको रिकवर होने में या इस स्टेज में भी आने में? क्योंकि आपने कहा कि आपका पूरा मसल फट गया था, पूरे वेन्स फट गए थे। मसल फटा नहीं था सर, अंदर 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 वही अंदर। वही सर जैसे आप हॉरर मूवी देखते हो, वो जो भूत या चुड़ैल उनकी नीले नीले रंग की नाड़ियां नहीं हाँ जी, निकलती हाँ जी, हाँ जी। है ना, ड्रावनी सी, ऐसी नीले रंग की जामनी रंग की नाड़ियां हो गई थी, दिखती थी। इतना इतना पैर फूल गया था, इतनी इतनी स्वेलिंग थी। मेरे थाइस तो पहले ही हैवी थे क्योंकि गेम करता था, ठीक है। और तब उसके बाद जब स्वेलिंग इतना हो गया था, मेरे पैर आपस में होते नहीं थे। चलो उसके बारे में बात ना करो, मेरे को तो फिर कैसे आपने फिर कैसे रिकवर हुआ, कैसे रिकवर क्या सर, बस उसके बाद फिर जब उठा तो मेरे ना एक तो ये है कि मेरा ना लक कहीं ना कहीं तेज है किसी किसी कामों में। मेरे को ना यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत 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 जनों का हाथ है, बहुतों ने। मेरा भांजा है लुधियाना में ही है, मतलब मेरी भांजी का हस्बैंड, उसने मेरी बहुत हेल्प करी, ठीक है। उसने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं गुड़ मंडी में जाके दुकान कर सकूँ। उसके बाद फिर मैंने इधर दुकान करनी। इसके अलावा मेरे कई दुकानदार हैं, ठीक है, जिनका मैं थैंक्स करता हूँ। वहाँ पे एक किप्स मार्केट है, मामा जी नाम के हैं, वो हैं। एक दीपक सचदेवा भैया, हीरा भैया हैं, ठीक है। और मतलब राजन भैया मॉडल टाउन वाले, मतलब बहुत सारे दुकानदार हैं जिन्होंने मेरी जैसे जैसे भी हो सका, मतलब फाइनेंशियली भी कई बार सपोर्ट कर दी। फॉर द टाइम मेरे को जैसे कोई मोबाइल खरीदा कम पड़ रही, ऐसे सपोर्ट करी। बहुत बंदों ने सपोर्ट करी है मेरी। और एक है मेरा बचपन का दोस्त, वो तो बस भगवान ऐसा तो सबको दे, वो तो जैसे ना वो मेरी बैकबोन है। बस मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि वो मेरे को ना आज की डेट में भैया 10,000 नहीं देता किसी को, तो 10,000 कह रहे हो, 1000 कोई नहीं देता। बात बहुत बड़ी। वो मेरी बैकबोन है। वो कहता टेंशन नहीं लेनी। वैसे भी पंजाबी है, फिर टेंशन नहीं लेता सर मैं। मेरे को ये है कि एटलीस्ट अब जैसे मेरा नया बिजनेस है, 1 साल हुआ नई शॉप को, कि ये बस इसको स्टेबल करके ना, क्योंकि मार्केट थक जाता हूँ यार सर, थक जाता हूँ सच में, नहीं हो पाती। यहीं पे सेटअप करके यहीं पे मतलब सारा कुछ करूँगा, ठीक है। और भगवान करे, भगवान आप जिन दिन में मेरा मतलब साथ दिया, आप सभी को भगवान चढ़ती कला च रखे। होर तुसी की जानना चाहते हैं जी अपने मनी जी को, मणिकांत को? कोई क्वेश्चन दसो। बिल्कुल जानना है मुझे जी बोलिए। फिर आप बेड रिडन रहे थे शायद 3 साल तक, जो मुझे पता है। हाँ, 2-2.5 साल अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, तो फिर कैसे कैसे आपने स्ट्रगल किया, कैसे कैसे नॉर्मल लाइफ हुई आपकी? सर ऐसा है, उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ ना, तो मैंने सीधा गुड़ मंडी में शॉप कर ली थी, मतलब वहाँ पे करता रहा। तो उसके बाद ऐसे ही मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता रहता था, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ। लेकिन ये है, जिस दिन मेरी लेग्स ठीक होगी ना, पंजाबी हमारे ना पंजाबी में एक कहावत है यार, व्यूअर्स साथ दे दियो यार, नीड है ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। जिस दिन लेग्स ठीक हो गया ना, मैं नेरियां लिया दूंगा काम दियां। बड़ी कैपेबिलिटी है इनदे विच। मैं ईगो नहीं कह रहा या कॉन्फिडेंस नहीं कह, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा, मगर मैनू ना परमात्मा पे विश्वास है। सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये मैंने डॉक्टर मनमीत हैं, पॉडकास्ट में उनके सुना था, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका ये, ठीक है। मैंने अपनी शॉप पे कृष्णा जी के ऊपर ना पोस्टर के ऊपर ये लिखवाया भी हुआ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब से ये सच है, जिन ने भी मतलब लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं ना, वो मेरे से एग्री करेंगे। जब से वो हमारे घर में आए हैं ना यार,
दुनिया ही चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। ऑलराइट, तो ड्रग एडिक्ट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ड्रग एडिक्ट के लिए यही मैसेज है सर कि एक तो स्टेजेस आप बताएं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कैसे कैसे आदमी इन्फ्लुएंस होता जाता है, उसका डोजेस बढ़ता चला जाता है ना? सर और कहाँ पे वो इंसान खुद को रोक सकता है, खुद को संभाल सकता है, अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, कहाँ से रोक सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि नशे बहुत लोग करते हैं, बट एक्सट्रीम तक जाना और अपनी मतलब क्या कहो यार, सब कुछ बनी बनाई लाइफ को बर्बाद कर देना। मैं दिल से प्रे करूंगा कि ये पॉडकास्ट से कुछ लोगों का भला हो जाए। आई होप सो, वो होगा भी। पता क्या होता है, ये नशा जैसे ये पीक भी कुछ नहीं होता। अब ये जो ड्रग एडिक्टेड जो मरते हैं हमारे ना, वह पंजाब में चिट्टा होता है ना, चिट्टा एक ड्रग है, वो लेते हैं। अब देखिए, जो जैसे मैं लेता था उसमें पर्टिकुलर लिखा होता था इतनी इसमें मात्रा, इतनी एक डोज का पता है। चिट्टे में पता नहीं क्या मिला, ये उसकी कोई नाप तो थोड़ी, इसमें इतने मतलब इतना तेज हो जाएगा, इससे इतना तेज हो जाएगा, ठीक है। वो लगाते हैं भैया, सुई बाहर नहीं निकाल पाते, बेचारे मर जाते हैं। इतना गंदा नशा है। तो आप लोग को डर नहीं लगता था ये सब करते हुए, या कभी जिंदगी के बारे में इतना सोचा ही नहीं यार, या उस नशे में इतना डूब गए थे कि पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है लाइफ में? सर कुछ तो ऐसा होगा जो खींच रहा होगा, या कुछ तो ट्रिगर पॉइंट होगा कि आप वापस से देखो। मुझे लगता है कि रियलाइजेशन तो हो रहा होगा जब आप सर हर इंसान को होती है। अगर उसको भी छोड़ो, आपको अगर स्मोक भी करते हो ना, आपको जब सिगरेट लगाते हो, आपका हर बार 1 सेकंड के लिए आपके मन, यार सिगरेट गंदी चीज है वैसे, पर पी रहे हैं ना, आप बोल रहे हो ना कि कैसे निकला जाता है। पहली बात तो करो ही ना, और अगर करना चाहते हो सबसे पहले अपनी फैमिली से बात करो, अपनी फैमिली को बताओ कि ऐसे ऐसे, जो अगर तो उनको वैसे तो मोस्टली पता लग जाता है, फैमिली को नहीं भी पता, उनसे डिस्कस करो, मैं ऐसे ऐसे गलत कामों में हो गया हूँ, मेरी हेल्प करो, ठीक है। और अपना ट्रीटमेंट करो। हर एक की देखिए, मेरे पास बैक आने के लिए एक वजह थी, वजह मतलब एक वो थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले गेम करी हुई थी, मेरी पहले सेहत थी, मेरे को पता था मैं कर सकता। अब जिस बंदे की नहीं है, उसने कभी जिंदगी में डंबल ही नहीं उठाया या कुछ नहीं उठाया, तो वो तब फिर सोचेगा, उसको स्वाद का पता ही नहीं है। हाँ, उसको वो सर बॉडी बिल्डिंग का नशा बहुत अच्छा है यार, लेकिन आज तो कई लोगों ने ना उसको भी गलत कर दिया। बिगिनर को यार स्टेरॉइड दे रहे हैं यार। एटलीस्ट 3 महीने बंदा अपनी नेचुरल डाइट के ऊपर नेचुरल स्ट्रेंथ को गेन करके फिर अगर लेना भी पड़े, सप्लीमेंट का सहारा लो ना यार, फूड सप्लीमेंट लो। स्टेरॉइड क्यों लेते हैं? लेकिन लेते हैं सस्टेनेबल चीज यार। पता क्या है, सभी के पीछे ना आग लगी हुई है। ऐसे बॉडी बिल्डर बना, ऐसे रातों रात बन जाना, 3 महीने में बनना, 2 महीने बनना, ये क्या यार? ओ यार, क्यों अपने हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहे हो? सर एक तो लड़के थे, रोते देखा कि सर मतलब कि वो क्या बोलूं, उनका सारा खराब कर दिया उन्होंने टेस्ट, मतलब बता नहीं सकता। आप समझ रहे हो ना कि वो कहते हम मैरिज, घर वाले कहते कि मैरिज कर लो, ठीक है। कहते क्या करें मैरिज करके, कहते कैपेबल ही नहीं है उसके लिए। समझ रहे हो आप बात? लिटरली इतनी ज़्यादा गलत चीज़ है, ना लो यार। सप्लीमेंट डाइट खाओ यार, खुला खाओ, खुला मोजा लो, हो क्या। बाकी सर जिंदगी च ना एक चीज़ होर सीखी है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, गिव अप ना करो यार। गिव अप नहीं करना, गिव अप ना। लाइफ का एक ही रूल है, जो डिसाइड कर लिया सर, वो हाँ जी, करके दिखाना है। गिव अप ना करो। आप समझ रहे हो मैं किसको बोल रहा हूँ? कैसे, क्या बोला आपने? जैसे मैंने कहा कि जब डिसाइड कर लिया ना, yes, तो कंप्लीट करके रहो। यस, आप ये समझ रहे हो मैं किसको बोल रहा हूँ? किसको बोल रहा हूँ मैं? मेरे को ही बोल रहे हो? हाँ जी। नहीं, डिसाइड कर लिया तो कर दे यार, वो छोड़ सकता हूँ, ये तो दारू है। और एक चीज और मैं कहता हूँ, अगर जो ये गंदे नशे में फंसे हुए, चिट्टा हो गया इसमें, उनसे बोलना चाहूँ यार छोड़ो इसको, ज़्यादा बात ना, और यार ड्रिंक कर लो। ये नहीं कि मैं कोई ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उससे तो थोड़ा सेफ रहेगा, काफ़ी हद तक सेफ रहेगा, और वो भी एक लिमिट में करो। एज ए मेडिसिन ले लो, या उसके बाद डॉक्टर की सलाह ले लो। एक तो यार सर डॉक्टर पता क्या कहते हैं, ड्रग छोड़ने के लिए जाओगे ना, वो टैबलेट्स आती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जीभ के नीचे रखनी होती, वो भी तो नशा दे रहे हो, कोई ट्रीटमेंट करो यार। ये क्या उसको गोली दे दी, वो छुड़ा के दूसरा लगा दिया, ये लॉजिक बनता है? एक छुड़वाया दूसरा लगा दिया, डॉक्टर आप लगवा रहे हैं, हाँ जी ये लो जी, ये जीभ के नीचे रखो,
उसमें मतलब इतने ज़्यादा नशा होता है। अरे बहुत नशे करके देखे, अब तो पता लग गया नशे का एन भी पता लग गया, तो सब कुछ पता लग गया। कुछ नहीं पड़ा इन कामों में, बस परमात्मा। सिगरेट छोड़ने का बेस्ट तरीका क्या है? सिगरेट छोड़ने का तरीका सर, हर उसका छोड़ने का ना, हर कोई भी नशा हो वो कभी कम होके नहीं छूटता। ये तो आपने बताया अभी पॉडकास्ट में। हाँ, चाहे सिगरेट भी है, कम नहीं करना, सीधा क्विट करना है। हाँ, अगर आप नहीं क्विट कर पाए, एक ना पैचेस आते हैं, जैसे बैंडेज होती है ना, उसके पैचेस आते हैं निकोटीन के। अच्छा। हाँ जी, लिटरली जो जैसी बैंडेज होती है वैसी, उसको उतारो अपने शोल्डर पे या स्किन पे कहीं भी लगा लो, उसके बाद आप सिगरेट पी के दिखाओ, चाहे आप कितनी ज़्यादा रोज की 2 डब्बियाँ पीते हो, ये घबराहट होने लगे ना, क्या हो गया यार, आप सिगरेट नहीं पी पाओगे, छूट जाएगी उससे। कौन सा बैंडेज है ये, क्या नाम है इसका? सर निकोटीन के पाउच आते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है? अच्छे स्टोर पे। ओके। अच्छे स्टोर पे अवेलेबल है। सिंपल है, जैसे बैंडेड लगानी है, उसको स्किन के साथ, उसमें पता नहीं क्या लगाया हुआ, क्या नहीं लगाया, मेरे को तो पता नहीं। ठीक है, उतारो, यहाँ चाहे यहाँ पे उसके स्किन के साथ अटैच होना चाहिए। आपके मुंह में निकोटीन का, जैसे सिगरेट पीने के बाद हल्का सा कड़वापन रहता है ना, जैसे टेस्ट रहता है सिगरेट ना, वो आपके मुंह में वैसे ही रहेगा। अच्छा, वो वैसे सिगरेट के लिए तो इजी है। और जैसे कि जो अफीम खाते हैं उनके लिए भी है एक इलाज, तरीका है। क्या? जैसे उन्होंने उनकी जितनी भी डोज है उसके अकॉर्डिंग 20-30 ग्राम ले लिया आपने, उसको 2 लीटर की पानी की या लीटर मतलब अफीम की बात कर रहे हो आप? अफीम की जी, अफीम को लेके पानी के अंदर घोल देना है। हाँ, घोल 2 लीटर की बोतल में। 2 लीटर या लीटर में। ठीक। अब वैसे तो आपको आपकी डोज पता है कितनी खाते हैं, लेकिन उसमें इतने पानी में आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी डोज है? आप उसके लिए ना थोड़ा सा जैसे गिलास में ले ले वो लिक्विड मिक्स किया हुआ, ठीक है, आपको एक से संतुष्टि हो रही है, या अगर आपको थोड़ी सी और चाहिए, मतलब 1.5 गिलास से अगर जितना आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जरूर या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया, वो ले लिया, उसमें उतना ही पानी डाल दो, उसमें उतना ही पानी डाल दो। फिर नेक्स्ट डे जैसे आपने पहले 1.5 गिलास लिया, अब आपके 1.25 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा मिक्स हो गया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो करे जाओगे उसमें ग्रेजुअली वो कम होता चला। हाँ, उसमें उतना ही पानी डालते जाओ। हाँ। ये एक्चुअली मेरा यार दोस्त है, उसके दादाजी ने उसको ये टेक्निक बताई थी। ओके। ये मेरे को इसलिए पता है, बुजुर्ग है ना, मतलब उनको ज़्यादा होता है, सब जैसे गाँव वगैरह में तो यार सभी खाते हैं। सर पता है, सारी बात ठीक है, लेकिन मेरे को ना एक बात एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। क्या? कि आपने कितने इंजेक्शंस लगा लिए कि बॉडी ऐसा स्टिफ हो गया? गिनती तो हज़ारों। क्या डोज ले लिया था, कितना ऐसा डोज कर लिया था? नहीं, गिनती तो यार हज़ारों में ही होगी, हम 100 में खेलने वाले नहीं है। हज़ारों के हिसाब से होगी। अरे बहुत लगा लिया, छोड़ो यार, इससे वो चीज़ ना मैं याद नहीं करता था, नहीं करना चाहता, क्योंकि यार क्या यार। नहीं, आज याद भी करो और निकाल भी दो, एंड करो इस बात को, एक टॉपिक को ना खत्म करो। ये टॉपिक को खत्म ऐसे नहीं, क्या बोलूं, 3 के 4-5 सेट हो जाते थे। सेट का मतलब 2-3? हाँ, होते होंगे 15-20। क्या? पर खड़ा हूँ आपके सामने, छोड़ के खड़ा हूँ। नहीं, ये ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, अगर कोई ड्रग एडिक्टेड होगा ना, या ऐसे कोई, उसके फेस बता देता है कि वो ड्रग्स लेता है। आपको मेरे फेस से नहीं लगेगा कि हाँ यार, उसके सिम्टम्स ही लगे, जुबान थथलाती है, ऐसे बोलती है, यार ऐसे हाथ करते हैं, ये शक्ल से ना जो डलनेस आ जाती है। नहीं, डलनेस तो आपके चेहरे में अभी नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन बॉडी में कंपन मुझे आज भी फील हो रहा है, वाइब्रेशन एक मुझे अभी भी दिख रहा है। कैसे मतलब थोड़ा बॉडी जैसा मुझे लग रहा है कि आप वाइब्रेट कर रहे हो सर? नहीं, ऐसे बताता हूँ, जैसे अब खड़ा हूँ ना, हाँ, मेरी वैसे भी आदत है, मैं खड़ा ना ऐसे ऐसे करता रहता हूँ दुकान पे भी। हाँ, वो पेन आदत है। पेन सर उससे पता क्या आता है, मतलब देखिए, रिलीज करते हो आप। हाँ, उससे ना ऐसे ऐसे करते रहने से ना, तो उससे मतलब कि बॉडी को रिलैक्स मिलता है मेरी। मैं तो इवन की दुकान पे खड़े ना, काउंटर उसके पीछे ना ऐसे टांगे पीछे, जो जिसको पिन्नी बोलते ना, उसको ऐसे ऐसे मारता रहता हूँ, ऐसे ऐसे, कि क्योंकि शाम को दर्द बहुत ज़्यादा होने लगी, सुबह से खड़ा हूँ यार, ये चक्कर है। बाकी ये है, निकल आया हूँ, उसके लिए परमात्मा बहुत बहुत उसका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, और थैंक्स करता हूँ अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कि उसने इस कंडीशन में भी आज आपके साथ खड़ी है। मेरा साथ। ये बहुत बड़ी बात है, और आज की डेट में तो
और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसी के लिए सोचा था कब से हुआ था, क्योंकि मेरी वाइफ कहती इसको धीरे धीरे करके, मैं ये धीरे नहीं होगी, जिस दिन होगी तो क्विट ही होगी। ये धीरे वाला ड्रग में कोई या कोई ड्रिंक में कुछ भी है, धीरे वाली कोई बात नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं अपनी ख्वाहिश रखूं आपके सामने जी, मैं आपको वापस से मोंटी कार्लो के एड में देखना चाहता हूँ। अरे नहीं सर, ऐसा है, मैं आपको वैसा बन के दिखा सकता हूँ। पता क्या, मॉडलिंग नहीं, मैं ये चीज़ें देख के ना 20 साल पुरानी याद करा दी। ऐड नहीं करना चाहता मैं, और यार काम में इतना बिजी हूँ, मतलब नया सेटअप है, ठीक है, इसको बढ़ाना है, मेरे सारा फोकस इसमें है। हाँ, आपने जो आप मेरे से प्रॉमिस ले रहे हो कि 1 साल के अंदर, वो मैं करूँगा, क्योंकि उससे मेरे को ही फ़ायदा है। मेरी फैमिली, यार भैया कहीं जाना होता है ना, ड्राइवर करके जाना पड़ता है, ड्राइवर के सारी फैमिली के कोई पर्सनल बातें करनी होती है, नहीं कर पाता, थोड़ा सा या वैसे भी डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत होता है यार, बहुत तकलीफ होती है। हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना एक डाउट मेरा क्लियर नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर ने आपको क्या ऐसा बोला कि ये हील ही नहीं हो सकता, या होगा सर्टेन एज में जाके? नहीं, क्योंकि अब 10 साल पुरानी बात हो गई है। मैं बताता हूँ क्या है। मेरे कोई रॉड नहीं डली हुई, मेरी लेग्स बैंड नहीं होती, इतनी बैंड होती है बस, ठीक है। डॉक्टर कहते, डॉक्टर जलंधर में है, डॉक्टर हरप्रीत, ऑर्थोनोवा हॉस्पिटल, वहाँ पे हमने वहाँ पे भी चेक करा था। वो कहते आपके ना जिग जैग, जैसे यहाँ पे मास टाइट है ना, यहाँ जिग जैग कट लगा देंगे, उस टाइम पता लगेगा कि कितना बेंड हो रहा है, कितनी लचक, कट लगा के उसको लेंथड कर देंगे। तो मैंने कहा भी दोनों, मतलब कहते ये नहीं है, कोई टांग कम भी हो सकती है, कोई ज़्यादा भी हो सकती है। मैं कहा ऐसे तो फिर जैसे चलते चलते ठोकर लगेगी, मैं तो गिरता ही रहूँगा मैं। तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया यार। मेरे को पता क्या लगता है, क्या लगता नहीं, मेरे को पता क्यों बिलीव है। मेरा एक फ्रेंड है ना अरविंद, उसने ना मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री सुनने को करी थी, उसमें उसका नाम है द मैजिक बुक है। उसमें ये बताया हुआ है कि जो आप सोचते हो, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उसमें बताया हुआ है। उसमें एक इंसान था, वो अपने प्लेन से गिर गया था, ठीक है, मतलब क्रैश हो गया उसका प्लेन। वो जनवरी में एडमिट हुआ, तो उसका कुछ भी नहीं चला। वो उसने ना आंखों से मैसेज टाइप करवाया। डॉक्टर कहते तू कभी सांस नहीं ले पाएगा, इस ये वेंटिलेटर तेरी सांस चलेगी, तेरा जो फेफड़े हैं सारे पिचक चुके हैं, ठीक है। वो अपनी सिर्फ आंखें हिला सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। उसने मैसेज टाइप कराया, जैसे बाहर की कंट्री में वो क्रिसमस को बहुत मानते, उसने लिखवाया 25 दिसंबर को यहाँ से, इस हॉस्पिटल से मैं चल के जाऊँगा। सर वो चल के गया। एक लेडी थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, तो डॉक्टर कीमो को बोल रहे थे कि नहीं कीमो नहीं करानी। उसने सोचना ही छोड़ दिया कि मेरे को कुछ है, कॉमेडी मूवी देखती सब कुछ। उसने 1% भी सोचा कि, इतनी पॉजिटिव सोचती थी कि मेरे को है ही नहीं कुछ। 6 महीने के टेस्ट के बाद, ठीक है, उसको कैंसर नहीं था। अच्छा सर, हमारा जो ब्रेन है ना, ये ऐसा सुपर पावर है ना इसमें, कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ, किसी कंट्री की है। उसमें ना वो जो, जैसे हमारे यहाँ तो फांसी दी जाती है ना, वहाँ पे डेथ के लिए ना इलेक्ट्रिक चेयर यूज़ करते हैं, पनिशमेंट। हाँ ठीक है। तो वो उन्होंने जज ने उसको ऑप्शन दी दो कि तू इससे मरना चाहता है कि या तेरे को कोबरे से डसवाएं, उसमें तू 15 से 20 सेकंड में मर जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे तू काफ़ी देर तक तड़फा रहेगा, ठीक है। तो उसने चूज़ किया कि कोबरा से बाइट करवा दे मुझको। उन्होंने क्या करा, रूम में उसके सामने कोबरा लेके आए हैं, ठीक है, उसके मुंह पे ब्लैक वो डाल दिया, मास्क डाल दिया, ठीक है, और लिटरली उन्होंने कोबरा से बाइट ही करी। सिंपल नीडल है ना, यस ये कहानी याद आ गई मुझे। हाँ, सिंपल नीडल से उसको ऐसा करा। सर वो इंसान 20 सेकंड में मर गया। और सबसे शॉकिंग चीज़, उसकी बॉडी, उसकी डेथ की वजह से कि उसके शरीर में कोबरा का जहर था। दिमाग ने कोबरा का जहर बना दिया, जबकि उसने मतलब कोबरा ने उसको डसा नहीं था। ये डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि ये ऑपरेशन करना पड़े। सर मैं भी यूज करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट।
ठीक है, तो आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप यहाँ से हम लोग कुछ लोगों को इंस्पायर सके कि वो ड्रग एडिक्शन से बच सके, क्योंकि सच में ये बहुत बुरी चीज़ है। सर, आप कुछ एंड में कहना चाहते हैं ऑडियंस को? सर कुछ नहीं, बस यही चाहता हूँ आप अपने तरफ से, जैसे मेरा पेज है, ठीक है, मोबाइल मतलब उसको अगर आपके व्यूअर देख रहे हो तो आप इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा आईडी का। बिल्कुल, तो वीडियो के नीचे हम लोग अटैच कर देंगे उसको। हाँ जी, कुछ लास्ट मैसेज अगर एक सेंटेंस में अगर आप ऑडियंस को देना चाहें, एक लाइन में अगर कुछ स्टेटमेंट देना चाहें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, यार कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। अगर आप कैपेबल हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, चाहे वो आपका भाई बहन है या कोई, हाँ दूसरे बंदे की जो नीड है वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको ड्रिंक दारू के लिए पैसे चाहिए या वैसे चाहिए, ऐसे नहीं, जेन्युइन नीड हो, एक्चुअल जरूरत, हाँ एक्चुअल हो तो यार उसकी मदद करो, मदद कर दो। पता नहीं कितने गुना मल्टीपल होके आपको रिटर्न मिलेगी। ये बात सच है, ये बात मेरे को कितनी बार रियलाइज हुई है कि अगर मैंने किसी की हेल्प करी ना थोड़ी सी, तो मेरे को उससे 10 गुना ज़्यादा हेल्प मिली है। पता नहीं कैसे जरिया बनता है इंसान, भगवान कौन सा नीचे आके आपकी खुद से हेल्प करेंगे। इसलिए जैसे भी भगवान का नाम लो, और जब भगवान का नाम लेते रहोगे तो वैसे ही आपकी बुद्धि नहीं खराब होनी ही नहीं। अब कोई नशा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं, वैसी वो प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है भगवान के नाम की, राधा नाम की, श्री कृष्ण के नाम की, वाहेगुरु के नाम की। बस कुछ भी परमात्मा में विश्वास रखो। कामयाब होना है, हर इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, चाहे उसके लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। पैसे की सोचना छोड़ो, आप बस काम को विजुलाइज करो। पैसे जरिया कोई ना कोई अपने आप बनेगा। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। थैंक यू फॉर टाइम।